बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक दिन श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने कहा कि इस जीव के सच्चे साथी केवल संत सद्गुरु ही हैं। शेष जितने भी सांसारिक संबंध हैं उनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं। उनका संबंध मनुष्य के शरीर से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा और शरीर छोड़ दिया। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह चौधरी प्रेमचंद तो कहता था कि मैंने अपना घर देखा है, और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु वह तो अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सच्चिखंड में विराजमान है, और दोनों ओर से एक एक सेवक चावर झुला रहा है। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद को अंदर आते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रेमचंद जी आ गए। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की कि हाँ श्री प्रभु जी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक चावर झुलाने वाले को आज्ञा दी कि यह चावर झुलाने की सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी और सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चावर चौधरी साहिब को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद कर बहुत प्रसन्न हुआ, और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष से खुशी से कहने लगा कि मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं पार ब्रह्म हैं और कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए ही धूमधाम से आए। यह सुनकर सब प्रेमियों के संयम निवृत्त हो गए और वे श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि दयाल जी के कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। तो श्री परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देखकर उन्हें नाम धन से कृतार्थ किया और वे लोग कृत्य हो गए। कुछ दिन बाद वहाँ अमृत वर्षा करने के बाद फिर श्री परमहंस दयाल जी आगरा में पधारे। जहाँ भी सत्संग प्रचार अथवा जीव कल्याण हेतु आश्रम स्थापित करते, उसका शुभ नाम कृष्ण द्वार रखा जाता। फिर आगरा से टेरी पधारे। पुनः आपने अधिक समय टेरी में व्यतीत किया। टेरी में शीत की अधिकता थी, परंतु आप केवल एक मलमल का चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 को आपके श्री सुकोमल तन के दाहिने भाग पर पक्षाघात के चिन्ह प्रतीत हुए। बन्नू कोहाट तथा अन्य स्थानों से डॉक्टर बुलवाए गए, परंतु डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आया। आप स्वयं पार ब्रह्म सृष्टिकर्ता एवं कर्णधार थे
आपने जबकि बाल्यकाल से ही योग साधना से दोहाध्यास पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब आपको भला सर्दी क्या कष्ट दे सकती थी? यह तो आपकी निज मौज थी, न मालूम किस परमार्थ कार्य की सिद्धि हेतु अथवा किस देवी विपत्ति का निवारण करने के लिए स्वयं आपने तन पर कष्ट सहन कर रहे थे। एक दिन आपने वचन फरमाए कि लोगों ने यह समझ रखा है कि हम बीमार हैं, किंतु वे भला क्या जाने इस रहस्य को। ये गुप्त भेद है, वे इन्हें नहीं जान सकते। वास्तव में संत महापुरुषों के हृदय समुद्र से भी गहरे, आकाश से असीम उच्च तथा धरती सहिष्णु होते हैं। वे गुप्त रूप से मायावी जीवों का कष्ट अपने पर लेकर उन्हें भक्ति का सुखद मार्ग बतलाते हैं। इन रहस्यों को जीव बुद्धि समझ सकने में असमर्थ है। आपके आगमन से पहले सीमा प्रांत में अधिकांशतः लोग भक्ति मार्ग से भटक चुके थे। अतः मोह ममता एवं तृष्णा की ज्वाला में रात दिन झुलस रहे थे। आपने निरंतर सदुपदेशों की पावन धारा बहाकर सशक्त हृदयों को शीतलता प्रदान की। इस प्रकार प्रत्येक कष्ट को सहन करते हुए आपने सीमा प्रांत की दशा को सर्वदा पलट दिया। आपने संत महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों को श्री रामचंद्र चरितमानस की इस चौपाई के अनुसार सत्य सिद्ध कर दिया कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेही जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के समान कल्याणकारी। ये चरित्र देखने में तो है रस है रहित, परंतु उनका फल बड़ा गुणयुक्त है। कपास में रस तो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुणयुक्त है। कपास गर्मी शीत वर्षा सहन कर उत्पन्न होती है, केवल दूसरों के भले की खातिर। वह कपड़ा बनकर दूसरों के तन को ढकती है, अर्थात आप दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाती हैं। इसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार में पहले कठिन साधना करके फिर संसार में अनेक कष्ट सहन करके जीवों के अवगुणों को न देखते हुए उनका सुधार करते हैं। इससे वे वंदना के योग्य हैं। टेरी से आप 13 अक्टूबर 1915 को आगरा पधारे। आगरा से जयपुर गए और यहाँ भी आपने सत्संग के आश्रम तैयार करवाए और राजस्थान का मुख्य केंद्र जयपुर को ही बनाया। आपने सत्संग दृष्टि से जन जन के अंदर एक जागृति ला दी और सत्य पथ दर्शाकर भूली अटकी मानवता को सन्मार्ग पर लगाया। पुनः आपको टेरी निवासी लेने के लिए आए, तब आपको हाट से होते हुए टेरी पधारे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।